हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटेड इफ फंक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे हमारे पास दो डेट्स दी गई हैं। इनके बीच में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन आते हैं, ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली डेट को सिलेक्ट करेंगे कॉमा करके, दूसरी डेट सिलेक्ट करेंगे कॉमा करके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम y लिखेंगे। y का मतलब है कितने साल होते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच 37 ईयर्स होते हैं। इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि इन दो डेट्स के बीच में कितने महीने होते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे डेटेड इफ इक्वल टू लगा के, उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों डेट्स को सिलेक्ट करेंगे, बीच में कॉमा देंगे, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर m लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे इफ लगाना भूल गया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में 448 मंथ हो। इसी तरीके से आप डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद दोनों डेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, बीच में कॉमा देंगे और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे डी। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको टोटल डेज दिखा रहा है इन दो डेट्स के बीच में। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इन दो डेट्स के बीच में कितने दिन, कितने महीने और कितने साल होते हैं, तो इसके लिए भी हम डेटेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, पहली डेट को सिलेक्ट करेंगे कॉमा करके, दूसरी डेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर y लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे ईयर्स। उसके बाद फिर से एंड लगाएंगे, फिर से यहाँ पे डेटेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों डेट्स को सेलेक्ट करेंगे कॉमा दे करके, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई एम लिखेंगे। वाई एम का मतलब होता है टोटल कितने ईयर्स हो रहे हैं, उसके बाद जो भी मंथ बचेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मंथ लिखेंगे, फिर से एंड लगाएंगे और डेटेड इफ फंक्शन फिर से लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों डेट्स को सिलेक्ट करेंगे, बीच में कॉमा लगा के, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एम डी। एम डी का मतलब होता है मंथ पूरे होने के बाद कितने दिन शेष बचते हैं, वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे डेज। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इन दो डेट्स के बीच में 37 ईयर्स 4 मंथ एंड 8 डेज है। इसी तरीके से आप किसी की भी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान ले जाए यही किसी की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसकी आज की डेट में जो है एज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम डेटेड इफ फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली डेट इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा के बाद हम टुडे फंक्शन का यूज करेंगे। टुडे का मतलब आज की डेट, ईयर्स में चाहिए तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम y लिखेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 1975 का जो भी बंदा है उसकी एज 50 ईयर्स है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने साल, कितने दिन और कितने महीने आज की डेट में हुए हैं। तो इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे एंड लगाऊंगा, उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ईयर्स लिखूंगा, फिर से एंड लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डेटेड इफ फंक्शन फिर से लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा के बाद टुडे फंक्शन लगाएंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम एम डी लिखेंगे। सॉरी, पहले वाई एम लिखेंगे क्योंकि मंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें वाई एम लिखना होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड लगाने के बाद यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मंथ लिख, उसके बाद एंड लगाएंगे, फिर से डेटेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे,
डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके कॉमा लगा के टुडे फंक्शन का यूज हम यहाँ पे करेंगे। कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे एमडी। एमडी का मतलब यहाँ पे मंथ के बाद जितने भी डेज बचेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे डेज। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एज देख सकते हैं 50 ईयर्स 9 मंथ एंड 6 डेज। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।